क्या हाल चाल है दोस्तों, टी सिंह बोल रहा हूँ और आज हम बात करेंगे एनएफटीज के बारे में। ये डिजिटल एसेट्स बहुत तेजी से आगे बेच रहे हैं। कुछ लोग रातों रात माला माल हो रहे हैं, लेकिन सुनो, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क है। आपको समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं एनएफटीज में इन्वेस्ट करने के लिए अपने टॉप टिप्स बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने और बड़ी गलतियों से बचने की। इस वीडियो के एंड तक आप एनएफटीज की एक्साइटिंग दुनिया में एक प्रो की तरह नेविगेट करने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट गेम को लेवल अप करने और अगले एनएफटी वेव पर सवार होने के लिए तैयार हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और शुरू करते हैं। चलिए, इन्वेस्टमेंट की बारीकियों में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि हम सब एक ही बात पर हैं। एनएफटीज या नॉन फंजिबल टोकन्स सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, लेकिन समझने पर यह बहुत सिंपल है। असल में एक एनएफटी ओनरशिप के डिजिटल सर्टिफिकेट जैसा होता है। यह एक ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड होता है, जो एक पब्लिक लेजर की तरह है जिसे हर कोई देख सकता है, जिससे यह सुपर सिक्योर हो जाता है। अब यहां से ये इंटरेस्टिंग होता है। आपके रेगुलर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, जहां एक बिटकॉइन हमेशा दूसरे बिटकॉइन के बराबर होता है, उसके विपरीत हर एनएफटी कंप्लीटली यूनिक होता है। इसे एक वन ऑफ अ काइंड आर्ट पीस या रेयर ट्रेडिंग कार्ड की तरह समझो। यही यूनिकनेस एनएफटीज को वैल्यूएबल बनाता है। दोस्तों, ये वैल्यू कुछ की फैक्टर्स रेरिटी, डिमांड और यूटिलिटी से तय होती है। रेरिटी सिंपल है, किसी कलेक्शन में जितने कम एनएफटीज होंगे उनकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। डिमांड इस बात पर निर्भर करती है कि लोग इसे कितना चाहते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर एनएफटी प्रोजेक्ट को लेकर सभी एक्साइटेड हैं, तो प्राइस बढ़ने वाली है। इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने से पहले इन बेसिक्स को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप एनएफटीज की बेसिक्स समझते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे सही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। यह बहुत जरूरी है दोस्तों। आप हर एनएफटी पे जो आपके फीड में आता है पैसा नहीं लगा सकते। यकीन मानो, मैंने भी यही किया था और इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। सबसे पहले आपको हाइप से आगे देखना होगा। सिर्फ इसलिए कि कोई एनएफटी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है या आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर उसका प्रमोशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। याद रखें, उन इन्फ्लुएंसर्स को अक्सर उन प्रोजेक्ट्स का प्रमोशन करने के लिए पैसे मिलते हैं। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी। प्रोजेक्ट की वेबसाइट और व्हाइट पेपर को पीआरए चेकर शुरुआत करें। वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एनएफटीज को क्या यूनिक बनाता है, क्या उनके पास एक क्लियर रोड मैप और एक अच्छी टीम है। आगे कम्युनिटी चेक करें। एक स्ट्रॉन्ग और एंगेज्ड कम्युनिटी एक अच्छा साइन है। ऐसे प्रोजेक्ट्स खोजें जिनके एक्टिव डिस्कॉर्ड सर्वर्स, ट्विटर अकाउंट्स और टेलीग्राम ग्रुप्स हों। अब चलो दो की फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं एक एनएफटी की वैल्यू, रेरिटी और यूटिलिटी। रेरिटी मतलब स्कैर्सिटी, कितना रेयर चीज है। जितना रेयर एनएफटी उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल होने की संभावना है। सोचो जैसे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स या रेयर बेसबॉल कार्ड। जितने कम उतनी ज्यादा डिमांड और उतना ही ज्यादा प्राइस टैग। लेकिन एक बात है, सिर्फ रेरिटी अच्छी इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं देता। आपको यूटिलिटी भी देखना होगा। आप असल में एनएफटी के साथ क्या कर सकते हो। क्या यह आपको एक्सक्लूसिव पर्क्स देता है, गेम में स्पेशल फीचर्स अनलॉक करता है या रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स देता है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एनएफटीज अक्सर रेरिटी और यूटिलिटी में बैलेंस रखते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढो जो कुछ मीनिंगफुल बना रहे हैं और अपने होल्डर्स को रियल वैल्यू दे रहे हैं। ये वो एनएफटीज हैं जिनकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़ने की सबसे ज्यादा संभावना है। अब चलो बात करते हैं एक्साइटिंग पार्ट की, एनएफटीज से पैसे कमाने के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग जैसा ही है, कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी और बातें भी हैं। सबसे पहली बात, टाइमिंग ही सब कुछ है। आपको किसी हाइप्ड अप प्रोजेक्ट में उसके पीक पर नहीं कूदना है जब सब लोग खरीद रहे हो। यह तो नुकसान का सीधा रास्ता है। इसकी बजाय आपको कोशिश करनी है कि आप स्टार्टिंग में ही एंटर करो, बिफोर द मैसेस कैच ऑन। यहीं आपकी रिसर्च काम आती है। प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स को स्टार्टिंग में ही पहचान कर आप एनएफटीज कम दाम में ले सकते हैं, बिफोर दे एक्सप्लोड इन वैल्यू। लेकिन एक बात याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद मत करो। एनएफटी मार्केट वॉलेटिल हो सकता है, लेकिन अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर बिलीव है, तो इन फ्लक्चुएशंस में भी टिके रहना जरूरी है। चलो अब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से एनएफटी स्पेस में बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो नए लोगों को चीट करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन चिंता मत करो,
मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खुद को और अपने पैसे को सेफ रखना है। सबसे पहले हमेशा अच्छे और जाने माने मार्केट प्लेसेस पर ही NFTs खरीदें और बेचें। कुछ पॉपुलर और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं OpenSea, Rarible, Nifty Gateway और फाउंडेशन। इन मार्केट प्लेसेस में सिक्योरिटी मेजर्स और वेरिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं जिससे फ्रॉड नहीं होता। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको सावधान रहना होगा। कुछ भी खरीदने से पहले उस NFT के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को अच्छे से चेक कर लें। पक्का करें कि यह एड्रेस प्रोजेक्ट की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर दिए गए ऑफिशियल एड्रेस से मैच करता है। यह एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आप फेक कलेक्शन से बच सकते हैं। एक और चीज जिससे आपको सावधान रहना है वो है बिना मांगे ऑफर्स या मैसेजेस। अगर कोई रैंडमली आपको DM करके कोई अनबिलीवेबल NFT डील ऑफर करता है तो ये शायद सच नहीं होगा। और कभी भी किसी के साथ भी अपना सीड फ्रेज या प्राइवेट कीज शेयर न करें। जैसा कि कहते हैं ना, डिवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और ये बात NFT स्पेस में भी उतनी ही सच है जितनी कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में। सारा पैसा एक ही जगह लगाना सही नहीं होता, खासकर ऐसे मार्केट में जो NFT की तरह वॉलेटाइल हो। तो आप अपने NFT पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए आप अलग अलग अप्रोचेस अपना सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आप अलग अलग कैटेगरीज के NFTs में इन्वेस्ट करें, जैसे कि आप कुछ कलेक्टिबल्स में, कुछ गेमिंग NFTs में और कुछ वर्चुअल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर एक कैटेगरी में नुकसान होता है तो आपका सारा पैसा नहीं डूबेगा। दूसरा अप्रोच है अलग अलग ब्लॉकचेन्स में डाइवर्सिफाई करना। ज्यादातर NFTs इथेरियम ब्लॉकचेन पर बने होते हैं, लेकिन दूसरे ब्लॉकचेन्स जैसे सोलाना, तेजोस और पॉलीगॉन पर भी NFTs होते हैं। अलग अलग ब्लॉकचेन्स पर NFTs में इन्वेस्ट करके आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं और अलग अलग इकोसिस्टम्स की ग्रोथ से फायदा उठा सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक निश में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिजिटल आर्ट का शौक है तो आप अलग अलग आर्टिस्ट के NFTs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो अब एक छुपे हुए खर्चे के बारे में बात करते हैं जो आपके NFT प्रॉफिट्स को खा सकता है, गैस फीस। गैस फीस असल में ट्रांजैक्शन फीस होते हैं जो आपको ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए देने पड़ते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे आप हाईवे पे जाने के लिए टोल देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे, जहां ज्यादातर NFTs रहते हैं, गैस फीस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, खासकर जब नेटवर्क कंजेस्शन होता है। हम बात कर रहे हैं कुछ डॉलर से लेकर सैकड़ों डॉलर्स पर ट्रांजैक्शन तक। उफ। तो आप अपने NFT इन्वेस्टमेंट्स पे गैस फीस का असर कैसे कम कर सकते हैं? एक ऑप्शन है कि आप ऐसे ब्लॉकचेन्स पे NFTs ढूंढें जिनके गैस फीस कम हों, जैसे सोलाना, तेजोस या पॉलीगॉन। इन ब्लॉकचेन्स को इथेरियम से ज्यादा स्केलेबल और एफिशिएंट बनाया गया है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स काफी कम होते हैं। दूसरा तरीका है अपने ट्रांजैक्शंस का सही टाइम चुनना। पीक आवर्स में जब नेटवर्क कंजेस्टेड होता है और गैस फीस सबसे ज्यादा होते हैं, तब NFTs खरीदने या बेचने से बचें। इसकी बजाय ऑफ पीक आवर्स में ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करें, जब फीस आमतौर पर कम होते हैं। ये NFT की दुनिया हर वक्त बदल रही है। आज जो चीज बड़ी धूम मचा रही है, कल वो पुरानी हो सकती है। इसलिए अगर आप NFT इन्वेस्टर बनके सफल होना चाहते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड्स, न्यूज और डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे आगे कैसे रहेंगे? देखिए, सबसे अच्छे तरीकों में से एक है NFT कम्युनिटी में शामिल होना। रेलेवेंट डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन करो, ट्विटर पे इंपॉर्टेंट NFT वालों को फॉलो करो और NFTs के लिए बने ट्विटर स्पेसेस और क्लब हाउस रूम्स में पार्टिसिपेट करो। यहीं आपको अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, न्यू ट्रेंड्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगे। इन्फॉर्म्ड रहने का एक और अच्छा तरीका है रिप्यूटेड NFT न्यूज आउटलेट्स और ब्लॉग्स फॉलो करना। कॉइनडेस्क, द ब्लॉक और डिक्रिप्ट जैसी वेबसाइट्स रेगुलरली NFT मार्केट पे आर्टिकल्स और एनालिसिस पब्लिश करती हैं। आप NFT न्यूज़लेटर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो लेटेस्ट न्यूज एंड इनसाइट्स सीधा आपके इनबॉक्स में भेजते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने से मत डरो। NFT स्पेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद इसमें कूदना और ट्राई करना। एपिनी NFTs माइंड करो, NFT ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करो और अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ट्राई करो। तो लीजिए दोस्तों, NFTs में समझदारी से इन्वेस्ट करने के लिए ये मेरी कुछ जरूरी टिप्स हैं। याद रखें, यह जगह काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे सावधानी से अप्रोच करना और रिसर्च करना जरूरी है। हाइप में ना आएं
और हमेशा रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना और ऐसे ही और NFT कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपडेटेड रहें, सेफ रहें और इन्वेस्टिंग का आनंद लें।